समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी खबरों के बारे में जानकारी दे दूं, तो जुड़े रहें मेरदर्शन के साथ, देखते रहें मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। जसवंत राय हॉस्पिटल में आज कार्डियो चैरिटी बोस्टन कार्डियक फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से लगाया गया 26वां स्थायी पेसमेकर कैंप। इसमें 14 मरीजों को लगाए गए पेसमेकर। अब तक अस्पताल द्वारा लगभग 650 मरीजों को लगाए जा चुके हैं पेसमेकर। डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने दी जानकारी। कहा, पेसमेकर का खर्चा 1.5 से 2 लाख का आता है, लेकिन जसवंत राय अस्पताल में पेसमेकर के साथ मरीजों को दवाइयां, अस्पताल का खर्चा भी दिया जाता है फ्री। व जिन मरीजों को दिल की धड़कन की रफ्तार हो रही है कम, वे कर ले 2025 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन। कैंप में मिलेगी उन्हें भी सुविधा। मेरठ में सदर बाजार स्थित प्राचीन मदरसे इमादुल सेम में खत्मे बुखारी शरीफ के जलसे व वार्षिक बैठक का किया गया आयोजन, जहां समाज में बढ़ रही बुराइयों को खत्म करने व गैर धार्मिक परंपराओं को रोकने पर दिया गया जोर। वहीं मदरसे के 2 दर्जन से अधिक छात्रों को मेधावी डिग्री से किया गया सम्मानित। इस अवसर पर देश के विभिन्न प्रांतों से आए विद्वानों ने भी देश की शांति व सुरक्षा के लिए की प्रार्थना। अवैध संपत्तियों के खिलाफ लगातार की जा रही कार्रवाई। चलाए जा रहे बुलडोजर। आज भी लिसाड़ी गेट व लोहिया नगर में चला मेंढा का बुलडोजर, गिराई गई अवैध संपत्ति। थाना टीपी नगर क्षेत्र में रोड पर लगे खंबे से निकल रहा 10 से 15 दिन से पानी। शायद फटी हुई है नीचे पाइपलाइन, देखने नहीं आ रहा कोई भी अधिकारी या कर्मचारी। हो सकता है कोई भी हादसा, क्षेत्रवासी परेशान। IIMT यूनिवर्सिटी में अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 व सीनियर वर्ग बास्केटबॉल टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। 32 टीमों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। सभी खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। टूर्नामेंट में विजेता टीमों को कैश प्राइज व ट्रॉफी मेडल देकर किया गया सम्मानित। आज की प्रतियोगिता में विशिष्ट अतिथि अंशी शर्मा स्पोर्ट्स ऑफिसर IIMT यूनिवर्सिटी, ओमकार सिंह बास्केटबॉल कोच, टूर्नामेंट बास्केटबॉल कोच शशांक कुशवाहा, निर्णायक विश्वदीप तोमर व अभिषेक, अमन, संजीव, कुलविंदर, आकाश, शिवम, मुकुल आदि रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। लेकिन आदि में माता मौलाना मशहूर मेरे वालिद साहब ने भी पढ़ाया वो भी यहाँ पढ़ाते थे। बड़े बड़े उलमा यहाँ पर आते थे और हज़रत खान करे ऐलान कर रहा हूँ मौलाना मशहूर रहमान सल्लल्लाहु ताला को मैं खिलाफ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान। जी आज सालाना इजलास का इनेकाद किया गया है, तो क्या कहना चाहिए इस प्रोग्राम के? आज 138 साल कदीम दीनी दरसगाह जो बुज़ुर्गों की रिवायत हज़रत अक़दस मौलाना अशरफ अली रहमतुल्लाह से लेकर हज़रत क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह और हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह से होते हुए 22 सालों तक मुतवातिरन लगातार हज़रत शेख मोहम्मद यूनुस साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स इसी मदरसे में लगातार दिया है और उसी सिलसिले को कायम रखते हुए आज बुखारी शरीफ के आखिरी हदीस का दर्स हज़रत अक़दस मौलाना सैयद ज़फ़रुल इस्लाम सिद्दीक़ी साहब ने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स दिया, जिसमें 22 तलबा को दस्तार फ़जीलत से सरफराज फरमाया गया। 15 बच्चे जो दौर हदीस से फ़ारिग़ हुए और 7 तलबा जो कुरान पाक की तकमील पर उन्हें दस्तार फ़जीलत से नवाजा गया। ये सारी क़ुरबानी, ये सारी मेहनत मेरे उस्ताज़ुल मुकर्रम
मेरे वालिद मोहतरम हज़रत अक़दस मौलाना महफूज़ुर रहमान शाहीन जमाली रहीमहुल्लाह की रूहानियत, नूरानियत, इरफानियत की बरकत है कि 138 साल कदीम दीनी दरसगाह में आपने देखा कि एक बड़ा हुजूम शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, मुतअल्लिक़ीन, मुहिब्बीन का यहाँ मौजूद है, जिसमें इस इलाक़े के सबसे बड़े बुज़ुर्ग हज़रत अक़दस मौलाना सैयद बिलाल हुसैन थानवी दामत बरकातुहुम, जो खलीफ़ा हैं हज़रत अक़दस मौलाना शाह अबरारुल हक़ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, जिनका नूरानी खिताब हुआ, और उन्होंने इस आजिज़ को अपने दस्ते मुबारक से खिलाफत से सरफराज फरमाकर मेरे क़ुलूब को मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा फरमाया, और एक नई ज़िंदगी और एक नया मिशन आज से उन्होंने मेरे लिए, मेरे सामने खड़ा करके ये बताया कि दीन के लिए हमेशा दीन की राह पर, अल्लाह के दीन की खिदमत और बका के लिए काम करते रहें। इसी तरीके से आज के इजलास में नक्शबंदी सिलसिले के बड़े बुज़ुर्ग हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुर्रहमान नक्शबंदी दामत बरकातुहुम, उस्ताज़ हदीस दारुल उलूम शाही मुरादाबाद से तशरीफ़ लाएँ, और इसी तरीके से हज़रत अक़दस मौलाना सैयद अंज़र हुसैन मियाँ साहब दामत बरकातुहुम रुकन शूरा दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ लाए, और ये रूहानी, इरफ़ानी, नूरानी मजलिस में इन उलमा के मवाइज़ को मजमे आम ने सुना, अपने क़ुलूब को मुनव्वर किया। मैं आज इस मजलिस के ज़रिए से लोगों तक ये पैगाम देता हूँ, इस मदरसे के ज़िम्मेदार होने की हैसियत से आप तक ये पैगाम पहुँचाता हूँ कि जो कुछ हमारी ज़िंदगियों में है, इन्हीं बुज़ुर्गों की क़ुरबानियों के सदक़े में है। इन्हीं बुज़ुर्गों ने इस मुल्क की कामयाबी के लिए जो खिदमात दी हैं, वो तारीख़ के पन्नों से फरामोश नहीं की जा सकती। एक तरफ तो कहा जाता है कि मदारिस को फ़रोग़ दिया जाए, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मदारिस को सफ़ाए हस्ती से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हल्द्वानी का वाक़या सामने है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मदारिस को ख़त्म करने की जो बातें कही जाती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फ़रमाया वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह अपने नूर के इत्माम तक उसको पहुँचा कर रहेगा। ये तो अल्लाह का वादा है, ये बंदे का मसला नहीं, उसके ज़िम्मेदार हम नहीं, ये अल्लाह है। अल्लाह ने फरमाया कि ये जो नूर है, ये नूर इत्माम तक पहुँचेगा। लेकिन जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो महज़ बातें हैं। इसलिए बातें हैं कि कोई भी मज़हब हो, मज़हब हिंदू मज़हब हो या इस्लाम हो या सिख हो या ईसाई हो, वो किसी मज़हब को ख़त्म करने की बात की ही नहीं जा सकती। ये सिरे से ख़ारिज होने वाली बातें हैं, क्योंकि हर मज़हब का संदेश, ऋषि मुनि आए, प्रोफेट आए, मैसेंजर्स आए, वक्शूर आए, तीर्थंकर आए, उन लोगों का आप मुताला करें। तुलसीदास जी को पढ़ें, कबीरदास जी को पढ़ें, रामचरित्र मानस को पढ़ें, चारों वेद हैं, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन किताबों को पढ़ें, या कुरान को पढ़ें, या हदीस को पढ़ें, या ईसाई मज़हब को पढ़ें, या सिख मज़हब को पढ़ें, तो सब में इंसानियत की बका और उसकी हिफाजत और ज़मानत का ऐलान किया गया है। और मैं कहा करता हूँ कि सच्चा देशभक्त और सच्चा अपने मोहब्बत से वतन के लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला सच्चा मज़हब का प्रेम करने वाला होता है। इसलिए ये बातें गैर मुतलक हैं। सही बात तो यही है कि सच्चा मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हर मज़हब के इंसान से मोहब्बत करता है, और यही हमारे मुल्क की शान भी है, और यही हमारे मुल्क की पहचान भी है, और ये हमारे बुज़ुर्गों की निशानी भी है। और मैं जो कहता हूँ कि मुझे जो कुछ मिला, मैं एक शेर, हमारे बहुत ख़ास आप सब मौजूद हैं, मैं कहता हूँ कि किस तरह से खुदा ने मुझे बुलंद किया, मैं थक गया तो हवा ने मुझे बुलंद किया, मेरी मजाल कि मैं आसमां को छू लेता, मेरे ही बुज़ुर्गों की दुआ ने मुझे बुलंद किया। ये बुज़ुर्गों की मोहब्बत और उनकी इनायतें हैं कि ये दीनी इदारा और बाकी दीनी इदारे चलते रहेंगे, लेकिन जो इस तरह की शर पसंद बातें करते हैं वो अपने तक ही हैं। इस मुल्क की मोहब्बत को वो ख़त्म नहीं कर सकते, और न कभी हुआ है। ये मोहब्बत कायम रहेगी, इंसानियत कायम रहेगी। हर मज़हब का ये पैगाम है। कितना अहम है ये नस्ल के लिए, आने वाली नस्ल भी इससे दस्तयाब हो? हमारे यहाँ इनका मुस्तक़बिल ये है कि हमारे यहाँ जो हदीस पढ़ाई जाती है, इस हदीस का जो मकसद है वो है इंसानियत की बका।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को हम देखें तो उनसे हमें इंसानियत की बका का पैगाम मिलता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं पेश करूं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह यानी आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। फिर जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ए लोगो, अगर किसी शख्स ने किसी बेकसूर को बिला वजह सताया तो कल क़यामत में मैं उसकी तरफ से गवाही दूंगा, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। यहाँ क़ैद नहीं लगाई मज़हब की, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर कोई मुस्लिम किसी को सताता है। भाई ये पेसमेकर कैंप लगा रहे हैं जो बॉस्टन कार्डियक फाउंडेशन के पेसमेकर की हम सेटिंग करते हैं। तो ये हम तो लगाते हैं एज ए डॉक्टर, ये उसकी एक्सपर्ट हैं, दूर बैठे हुए कंप्यूटर से ये उसकी सेटिंग करते हैं, तो ये उसकी एक्सपर्ट है। और इस वर्ष हम लगभग 14 या 15 मरीजों को पेसमेकर, अगर इसी काम के लिए हम अमेरिका जाएं तो 15 दिन और 10 लाख रुपए चाहिए। तो ये हम लोगों को अपग्रेड करने में भी मदद करते हैं कि इस काम को इस स्टाइल से करो, अब ये परिवर्तन हो गया है। तो ये एक कम्युनिटी प्रोग्राम ही नहीं है, ये एक टीचिंग प्रोग्राम भी है जिसमें हम लोग बेहतर, आप समझे, अदरवाइज आप कस्टम पेंट चीज़ों को ऐसे कैसे ले जा सकते हैं। सो एक सुई धागे तक का उसका हिसाब रखना होता है, जो चेकिंग होता है तब ये लोग लाते हैं। और ये लोग लाते ही नहीं है, हम लोगों को भी मेरे साथी डॉक्टर राकेश हैं, ये डीएम डॉक्टर हैं, हम दोनों साथ काम करते हैं, हम लोगों को वहाँ की एक्सपर्टीज भी सिखाते हैं कि यहाँ पर एक तो और इज्जत और प्यार और सपोर्ट इतना मिला कि प्रॉपर चॉइस एंड हमारे को ऐसे लगा कि यहाँ पर तो पेसमेकर तो बहुत ही जरूरी फाउंडेशन के डॉक्टर सलील मिड्डा, डॉक्टर लियान, सिस्टर ब्रेंडा एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेट्रॉनिक यहाँ हैं। ये तो पहली बार हमारे साथ मेरे साथी डायरेक्टर डॉक्टर एस.सी. अग्रवाल, डॉक्टर श्री राजीव रस्तोगी जी, अशोक राजवंशी जी हैं। हम सबके मिले जुले प्रयास से ही ये संभव है। अब तक लगभग 450-500 मरीज़ों के हम पेसमेकर पिछले 24 वर्षों में लगा चुके हैं। इस वर्ष 15 मरीजों के पेसमेकर लगेगा और हम अब तक 6 मरीज़ों के पेसमेकर लगा चुके हैं। कुछ मरीज़ इसमें वो भी हैं जिनके पेसमेकर पहले लगा था, उनकी बैटरी ख़त्म हो गई है, तो उनको हम नई बैटरी लगा रहे हैं। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।